गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में क्षितिज गद्य खंड में हम नेताजी का चश्मा पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। जैसा कि आपने पहले वीडियो में हालदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला के व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन किया था। आज हम चश्मे वाले के बारे में आगे का अध्ययन करेंगे कि चश्मे वाला जो था, जिसको कैप्टन कह के संबोधित करते थे, वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। जब कोई किसी ग्राहक को पसंद आ जाता था तो वह चश्मा ग्राहक को दे देता था और दूसरा उसकी जगह पे लगा देता था। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को देता और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। वाह भाई, खूब क्या आइडिया है, क्या आइडिया है। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। यानी नेताजी का जो असली चश्मा है, जैसे मूर्ति थी संगमरमर की, उसी प्रकार से उनका असली चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। जैसे कि आपने पान वाले के व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन किया था कि उसके मुंह में पान रहता था, उसके दांत लाल पीले थे। तो दोपहर का समय था, दुकान पे भीड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा और जैसा कि आपने उसके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा था पान वाले के, उसकी टोन निकली भी थी, तो जिसके कारण वह हंसा तो उसकी टोन थिरकी और पान नीचे फेंकते हुए वह पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक ठोकी और मुस्कुरा तो वो बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी जो ये काम, जो मोती का काम था, मोतीलाल ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को सौंपा गया था, उसकी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए ये चकित कर देने वाली बात थी और द्रवित करने वाली थी, दुख देने वाली बात थी। यानी यह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्ति मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे लगाया जाए, या कांच वाला हो, या तय नहीं कर पाया होगा। ये सब बातें जो है हालदार अपने मन में सोच रहे हैं। यह कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, ये सब बातें हालदार साहब अपने मन में सोच रहे हैं। हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहलभर लग रहा था। और इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होकर वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। यानी नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो उन्होंने कहा कि हालदार साहब ने कहीं वो चश्मे वाला जो है आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही तो नहीं है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई, मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल है। यानी वह उस कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लंगड़ा है क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल है, आ रहा है, आप उसी के बारे में उसी से बात कर लो, फोटो भी छपवा दो उसका। यानी पान वाला जो है वो चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है। तो हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी एक गली से निकलकर फेरी लगाता है। हालदार चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इससे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्योंकि हालदार साहब ने
उस व्यक्ति की ऐसी कल्पना की कि शायद वह व्यक्ति कोई फौज में होगा, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह इस बारे में और कुछ बात करने को तैयार नहीं है, यानी वह उस चश्मे वाले के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी जाने के लिए बेचैन हो रहा था। तो बच्चों, आज आपने पान वाले के बारे में, चश्मे वाले के व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में आप इसी पाठ के आगे का इसका अध्ययन करेंगे।